बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Welcome to all students. New session 2020 to 21. This is the ICT period, and let me first introduce your book, Oxford Keyboard Computer Science with Application Software, 3rd edition, and written by Sangeeta Panchal. Now introduce your copy. This is your ICT copy. First of all, you fill the upper cover, and next you fill the basic information. Come to the index page. You will write the index with the day wise properly, and come to the next page. Make the title page of the first semester. Here make the title page of the first semester midterm has been started, and turn the next page and make the title page of the chapter number 1, the computer system. Now start the chapter number 1, computer system. What is the computer? Computer is a machine that perform a different types of the work, like the communicate to another and convey the message in a few minutes, and we can search the any types of the information. हम कंप्यूटर से different types के work ले सकते हैं, और जैसे कि आप नेट से अपने किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ले लो, मैसेजेस हम अपने जो है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन को देना हो तो इन मिनट जो है आप इसे कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो बेसिक हमारे पास हार्डवेयर अगर आप कहो, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है आपको कीबोर्ड्स हो गया आपके पास, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आपके पास होगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसके अलावा आपके पास मॉनिटर है, ठीक। ये आपके पास कंप्यूटर के बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम आ जाते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है आपके पास? अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ द पार्ट, यानी किसी भी पार्ट को आप कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज कर लो, वो आपके पास सिस्टम कहलाता है। कोई भी काम विदाउट सिस्टम नहीं हो सकता, हर चीज़ के लिए हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का भी हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो जिस सिस्टम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो वो भी हमारे पास एक सिस्टम से ही वर्क करेगा। अब हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हम कंप्यूटर की क्लासिफाई करेंगे। आप कंप्यूटर को डिफरेंट चीज़ों से क्लासिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो कंप्यूटर के साइज़ के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। किस तरीके से हम कंप्यूटर को उसके क्लासिफाई से उसको ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर लिख रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर on the basis of size, ठीक है। हम साइज से यहाँ पे कंप्यूटर को क्लासिफाई करेंगे। अगर आप साइज के लिहाज से बात करो तो मेरे पास सबसे पहले जो टाइप है वो आएगी मोबाइल कंप्यूटर, ठीक, मोबाइल कंप्यूटर। सेकेंड माइक्रो कंप्यूटर, ये मैं साइज के लिहाज से इसको हम 5 ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर वन है मेरे पास मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर से इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल इसको ले लो, मोबाइल कंप्यूटर से मुराद है जिससे आप इजीली कैरी कर सको, उसे आप मोबाइल कंप्यूटर कहते हो। आप मोबाइल कंप्यूटर को भी 5 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर को भी आप 5 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1 लैपटॉप, लैपटॉप और अल्ट्रा बुक, ये दोनों के परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है, दोनों के परफॉर्मेंस सेम होंगे, तो ये आप दोनों को एक ही नंबर 1 दे दो। नंबर 2 है आपके पास नेटबुक, थर्ड वन इज टैबलेट, नेक्स्ट है आपके पास ई बुक रीडर, ठीक। ई बुक रीडर के बाद है स्मार्टफोन। ये सारी टाइप्स आपके पास मोबाइल कंप्यूटर की कहलाती हैं क्योंकि इसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पीडीए, और पीएमपी। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास टाइप्स जो हैं ये मोबाइल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं है, ऐसी डिवाइस जिसे आप आसानी से कैरी कर सको, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले है लैपटॉप एंड अल्ट्रा बुक, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। लैपटॉप क्या होता है, ये हमारे पास पोर्टेबल वर्जन कहलाता है, और डेस्कटॉप का पोर्टेबल वर्जन जिसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो, ठीक है। और डेस्कटॉप वर्जन का मुराद है यानी ऐसी डिवाइस जिसे आप अपने डेस्क के टॉप पे रखकर यूज़ कर लो, वो डेस्कटॉप। और पीसी भी कहलाते हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो ये आपके पास लैपटॉप हो गया जिसे हम आसानी से कैरी कर लेते हैं और अपने डेस्क के ऊपर रख के यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, अल्ट्रा बुक और लैपटॉप। नेक्स्ट है हमारे पास नेट बुक। नेट बुक आपके पास लैपटॉप से थोड़ा छोटा वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं, नेट बुक में ज़्यादातर जो इसका फोकस होता है वो हमारा नेट यूज़ करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है नेट बुक। अच्छा, इस नेट बुक में आप डीवीडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें डीवीडी ड्राइवर नहीं होता। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। जबकि आप लैपटॉप में डीवीडी यूज़ कर सकते हो, इसमें डीवीडी ड्राइवर होता है। दोनों के पास परफॉर्मेंस आपके पास सेम होती है, बट इसमें आप डीवीडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे डीवीडी ड्राइवर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट। टैबलेट हमारे पास क्या होता है, विदाउट कीबोर्ड एंड माउस हम इसे यूज़ करते हैं, और इसको ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है, हम स्क्रीन को टच करके इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास टैबलेट। नेक्स्ट है आपके पास ई बुक रीडर। ई बुक रीडर में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये हमारे पास बुक्स को रीड करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या न्यूज़ देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन हमारे पास ये वायरलेस क्या होता है, ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, यानी इसमें हम वायर को यूज़ नहीं करते। होता क्या है, इसमें हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है, वो चिप हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के बैक पे उसके पीछे अगर हम लगा लें तो जब भी हम अपना जो है मैसेज कन्वर्ट करते हैं किसी सेकंड पर्सन को, तो वो बगैर वाई के उस तक पहुंच जाता है। उस चिप के साथ एक एंटीना लगा हुआ होता है, उसमें से आपके पास रेडियो वेव्स निकल रही होती हैं। उस रेडियो वेव्स के थ्रू हमारा मैसेज सेकंड पर्सन के पास ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, वो सेकंड पर्सन उसको रिसीव कर लेता है। वो रेडियो वेव्स हमको नज़र नहीं आती, इसीलिए इसको स्मार्टफोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, पर्सनल डेटा असिस्टेंट, ये आपके पास पीडीए कहलाता है।
ये आपके पास पाल्म टॉप डिवाइस होती है, इसे हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहते हैं, यानी आप इसको जो है अपने हाथों में मतलब इसे आसानी से कैरी कर सकते हो, यानी इसको इतना स्मॉल कर दिया गया है कि जो उसके फंक्शंस हैं वो आपके पास जो है सेल फोन की तरह हो गए, फैक्स सेंडर की तरह हो गए। फैक्स सेंडर यानी आप अपनी फाइल या अपनी डॉक्यूमेंट को आसानी से सेंड कर सकते हो इस PDA के थ्रू, और जो है पर्सनल ऑर्गेनाइज़र भी होता है ये। फिर आ जाते हैं PMP। PMP का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है। ये दोनों की फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। इससे हम क्या करते हैं, जैसे हमें अपनी जो है ऑडियो या वीडियो प्ले करनी हो, अपनी इमेजेस को स्टोर करना हो, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। यानी ये सारी टाइप्स आपके पास मोबाइल कंप्यूटर की थी जिससे आप इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास मोबाइल कंप्यूटर आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कंप्यूटर। आप अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2। आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है। ये माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास डेस्कटॉप होते हैं, यानी हम इसे आसानी से अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, और ये मोस्टली हमारे पास ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस और जो है हमारे घरों में इसे यूज़ किया जाता है। इसको PC यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। PC की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या है, थर्ड है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है, ये इसको माइक्रो कंप्यूटर से इसको रिप्लेस किया गया था। ये अपने वक्त के विद द टाइम जो है ये जो है बहुत एडवांस इसमें कुछ फंक्शंस आ गए थे, माइक्रो कंप्यूटर ने इसको रिप्लेस किया था। अपने वक्त के लिहाज से ये पावरफुल कंप्यूटर था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम आपके पास बिग एंड द पावरफुल कंप्यूटर है। ये हमारे डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, बहुत हाई अमाउंट में जो है हमारे डेटा को ये प्रोसेस कर रहा होता है। ये मोस्टली ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट के ऑफिसेस, एयरलाइंस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम को, ठीक है। मेन फ्रेम आपके पास बिग एंड पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर। अगर मैं आपसे पूछूँ मेन फ्रेम ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हो, ये आपके पास छोटा है, फिर इससे माइक्रो जो है मोबाइल से बड़ा हो जाएगा, मिनी माइक्रो से बड़ा हो जाएगा, और मेन और सुपर कंप्यूटर दोनों बिगेस्ट कंप्यूटर हैं। अगर आपसे पूछूं मेन फ्रेम ज़्यादा है बिगेस्ट है या सुपर, तो इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर अपनी फील्ड में बिगेस्ट एंड द पावरफुल कंप्यूटर हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, ये हमारी जो है इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कर रहा होता है, ये डेटा पे करता है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन पे पर मिनट ये ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा होता है। ट्रिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये होगा 1000, ये होगा मिलियन, ये होगा बिलियन एंड ये है ट्रिलियन पर सेकेंड। ये इतनी टाइम इंस्ट्रक्शन यानी इतने बड़े अमाउंट की इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऑफिसेस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर का साइज़ बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, हर उसकी आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आपके पास होती हैं। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हार्डवेयर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास, हार्डवेयर आपके पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, यानी जिसे आप देख सको या जिसे आप हाथ लगा सको, टच कर सको, वो आपके पास हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारे आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब हम यहाँ पे हार्डवेयर जो डिस्कस करेंगे वो इनपुट, अगर मैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये भी हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो वर्ड इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट मतलब कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दूं, यानी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन अगर मैं कंप्यूटर को दे रही हूं तो वो इनपुट कहलाता है। अब क्या होगा कि वो डिवाइसेस जो मेरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं, वो डिवाइसेस आपके पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, हम यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे ये मेरे पास इनपुट डिवाइसेस, अगर मैं नंबर 1 इनपुट डिवाइस की बात करूं, बार कोड डिवाइस, बार कोड रीडर कहते हैं इसके, ठीक है। ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आती है।
बारकोड रीडर क्या होता है, आप अगर पेज ओपन करो, पेज नंबर 4, आपके पास आपने अक्सर प्रोडक्ट में इस तरीके से वर्टिकल बार्स देखे होंगे। ये कम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल्स बार है, आपने अक्सर प्रोडक्ट में इस तरीके से जो है वर्टिकल बार देखे होंगे, इसे बार कोड कहते हैं। इसमें असल में क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके प्राइसेस के बारे में। तो इनको हम किस तरीके से रीड करते हैं, इसको हम बार कोड रीडर के थ्रू रीड किया जाता है। ये आपके पास इस पिक्चर में आपको शो हुआ हुआ कि ये किस तरीके से स्कैन कर रहा है, बारकोड रीडर से इसको स्कैन कर रहा है, और इसको स्कैन करते हैं तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में आ जाती है, उसके प्राइस के बारे में आ जाती है, और वो प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी वो कहाँ बना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये क्या है हमारे पास, ये भी एक रीडर है। इसमें जो है एक ख़ास किस्म की इंक यूज़ हुई है, ठीक है। इसमें जो है ख़ास किस्म की इंक यूज़ होती है, आयरन ऑक्साइड के इसमें जो है पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। ये एक ख़ास किस्म की इंक है। इसमें हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास ज़्यादातर जो है, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हैं आप, स्क्वायर फॉर्म में है। ये हमारे पास चेक, हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह में यूज़ होता है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से इसे रीड करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के थ्रू इसकी हम इसको स्कैन करके इससे मालूमात ले सकते हैं। यानी बैंक के चेक वगैरह में होता है, सिटी वाइज और जो है ब्रांच वाइज इसको इसमें इंफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया था। आउटपुट क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ का नतीजा निकलना, ठीक है, या कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलना, वो आउटपुट कहलाता है। इनपुट, मैं अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दूँ, और आउटपुट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर के थ्रू जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है तो वो आउटपुट होती है, यानी जो डिवाइसेस मुझे इन्फॉर्मेशन देती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर को मैं इन्फॉर्मेशन दूँ इनपुट, कंप्यूटर मुझे इन्फॉर्मेशन दे, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। बहुत सारी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, यहाँ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है LCD प्रोजेक्टर। ये आपके पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लें, फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास वो क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं, और ये फुल जो है सॉलिड फॉर्म भी नहीं होती, इसीलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले क्यों होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके एक हमारे पास स्क्रीन पे, एक डिस्प्ले पे हमारी सारी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके उस पर शो कर देता है, इसीलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। ये हमारे पास ज़्यादातर जो है कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए इसको आप यूज़ करते हो। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड है मेरे पास ब्राइल प्रिंटर। ये हमारे पास कौन सा प्रिंटर है, ये क्या करता है, हमारी हैंड राइटिंग को ब्राइल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज होती है, असल में आपके पास एक पेपर पे डॉट्स का एक पैटर्न होता है जो कि काफ़ी फुल होता है फॉर ब्लाइंड पीपल के लिए, यानी वो इससे काफ़ी हेल्प लेके उसको रीड कर लेते हैं, तो उसको ब्राइल लैंग्वेज कहते हैं। और जो ये चीज़ हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होता है उसे ब्राइल प्रिंटर कहा जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड की, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी के ग्राफ्स, चार्ट और डायग्राम्स को क्रिएट करता है, और ये हमारे पास ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, CAD में हम इसको यूज़ करते हैं, और CAM। CAD क्या है आपके पास, इसकी पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्या है हमारे पास, जब भी मुझे किसी भी चीज़ का कोई डिज़ाइन तैयार करना हो, जैसे कार का डिज़ाइन तैयार करना हो, अपने घर का हमें कोई डिज़ाइन तैयार करना हो, तो हम CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले, जिसमें हम प्लॉटर यूज़ करते हैं, उससे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास CAM में भी यूज़ होता है। CAM क्या है हमारे पास, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, यानी मुझे किसी का मॉडल तैयार करना हो,
ठीक है। जब मुझे डिज़ाइन तैयार करना हो तो आप CAD प्लॉटर से यूज़ करते हो, और CAM जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी कार के पार्ट्स का, मशीनरी का कोई मॉडल तैयार करना हो तो आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हम उसे डिज़ाइन कर लेते हैं। ये तो आपके पास थी आउटपुट डिवाइसेस। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है। यहाँ हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब है व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कंप्यूटर में प्रोग्राम को रेफ़र करता है कि आपने कंप्यूटर के सिस्टम को किस तरीके से ऑपरेट करना है, यानी कंप्यूटर किस तरीके से रन किया जाएगा, किस तरीके से ऑपरेट होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को रेफ़र कर रहा होता है, यानी हवाला दे रहा होता है। अब ये प्रोग्राम क्या है आपके पास, प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है, वो आपके पास प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, रेफर करता है प्रोग्राम को कि कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेट होगा, और फिर उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना प्रोग्राम कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी आप कह लो हार्डवेयर्स जो होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है, यानी ये इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उनको कंट्रोल कर रहा होता है। आप इसको भी 5 ग्रुप में जो है क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट आप ले लो ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लास्ट आपके पास है असेंबलर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की को मैंने 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारे पास हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही है कि ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारे जो है कंप्यूटर के सिस्टम के हार्डवेयर्स को। जैसे कि सपोज जब मैं जो हूँ अपने कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन लोडिंग शुरू हो जाती है। तो वो किस चीज़ की लोडिंग हो रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। जैसे कि विंडो, एंड्रॉयड, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है, यानी इन्हें कंट्रोल करता है। अगर आप विंडो वगैरह को आप हटा दो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो CPU होता है वो क्या करता है कि जो भी उससे जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स तक जो पहुंच रहे होते हैं उन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। ड्राइवर का क्या काम है, जो भी हमारे पास अटैच डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर को जो इंटरेक्ट करवाती हैं जो डिवाइसेस, ये उसके लिए इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया तो जो अटैच डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर फंक्शन जो है वर्क नहीं करेगा। उसको अटैच करने के लिए आपने सबसे पहले इसे ड्राइव करना है, फिर ही वो अटैच डिवाइसेस जो है वर्क करेंगी। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, दीज आर द ट्रांसलेटर। ये हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी यूज़र की जो लैंग्वेज होती है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन की लैंग्वेज जो मशीन कोड यानी जो मशीन की लैंग्वेज होती है। तो ये ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन कोड में। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है। और अगर कोई प्रोग्राम में एरर होता है, यानी हमारी जो लैंग्वेज होती है उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। और इससे अगर कोई एरर भी हमारे पास होता है तो ये फ़ौरन जो है उसी ट्रांसलेटिंग में जो है क्या करता है, मैसेज शो कर देता है कि यहाँ कोई एरर है। तो ये पूरे प्रोग्राम को रीड करके ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वन स्टेटमेंट रीड करता है, यानी लाइन बाय लाइन फॉलो करता है ये, यानी एक लाइन इसने रीड की, ठीक है, सेकंड लाइन रीड की, ट्रांसलेट की, फिर अगर थर्ड लाइन रीड की कोई एरर जैसे सपोज इस लाइन में होता है तो ये उस वक्त तक नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा जब तक कि ये आप इस लाइन के एरर को ठीक ना कर लो। तो ये आपके पास लाइन बाय लाइन आपके जो है ट्रांसलेट कर रहा होता है। कंपाइलर आपको पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है और ट्रांसलेट करता है, और ये लाइन बाय लाइन करता है। असेंबलर क्या होता है हमारे पास, ये हमारी जैसे कोई सिंबल्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश लेटर में अगर हम कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो ये उसको ट्रांसलेट कर देता है। ऐसी लैंग्वेज इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन कोड में इसे कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी आप 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1 है आपके पास पैकेजेस, ठीक है, सेकेंड है आपके पास यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास किसी भी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोई भी ख़ास काम करना हो फॉर यूज़र की हेल्प के लिए, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी हम इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ले सकते हैं। ये काफ़ी यूज़र के लिए हेल्प है जो कि इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। इसको 2 में ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया। पैकेज, सबसे पहले हम पैकेज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी ख़ास काम के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, तो पैकेज भी हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ख़ास काम करते हैं फॉर यूज़र के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूं वर्डपैड हो गया, आपके पास MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सारे आपके पास क्या, एक्सेस 2013, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेजेस में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इनसे जो है कोई ख़ास काम ही परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है किसके लिए, यूज़र के लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है, ये हमारे वर्क को जो है मेंटेन कर रहा होता है, यानी उसके सर्विसेज को मेंटेन करता है। जो भी हम काम करते हैं ये उसके मेंटेन कर रहा होता है हमारे वर्क को। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। इससे हम कोई ख़ास काम कर रहे होते हैं और ये उस वर्क को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। सबकी एक लैंग्वेज होती है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाता है। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। आप इसको 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो, यानी कह सकते हो कि इसकी 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो मशीन की अपनी लैंग्वेज हो उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसको भी 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, जैसे मशीन कोड एंड द असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज हमको समझ नहीं आती, यानी हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मशीन की लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये मशीन की लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज में आती है। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में पीछे बता चुकी हूँ कि जो भी सिंबल्स होते हैं जैसे इंग्लिश लेटर्स वगैरह जो होते हैं उसको ये ट्रांसलेट कर देता है। ऐसी लैंग्वेजेस को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस आपके पास लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो यूज़र की लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम जो है इसको हमारी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लेवल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रही होती है, तो हम मशीन की लैंग्वेज को नहीं जो है अंडरस्टैंड करते। हम जब अपनी लैंग्वेज से देते हैं तो कंप्यूटर में वो डायरेक्ट रन नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो ये डायरेक्ट रन नहीं होता, बल्कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स पहले इसको ट्रांसलेट करके जो है उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर ये हमें जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हम इससे कर लेते हैं। जो यूज़र की लैंग्वेज होती है वो आपके पास कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। आपको डायरी दे रही हूँ, आप डायरी नोट कर लीजिए।
write down the full form, आपने full form बतानी है, ठीक है, of, सबसे पहले आप बताओगे PDA क्या है आपके पास, इसकी फुल फॉर्म बताओगे। नेक्स्ट है आपके पास PMP, थर्ड आ जाएगा आपके पास PC, इन सब की आप फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है। नंबर 4 आपके पास MICR, ये टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया है लेकिन मैंने इसको पूरा वर्ड मैंने रिपीट कर दिया था, आप खुद देखोगे कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट आप ले लो DVD, रीड द पेज नंबर 61, आप 6, आप पेज नंबर 6 को रीड करोगे एंड ड्रॉ द टेबल ऑफ आप इसे अपनी डायरी में नोट कर लो। And you must have complete your work till the 15 August and see you in the next video with a new chapter. Take care. Allah Hafiz.